टेबल बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर अब अपने जुगाड़ से ना आपको पूरी टेबल को लर्न करवाने वाला हूँ। होता ही प्लस का 1 तो क्यू प्लस कहोगे, साथ में जब प्लस का 2 तो क्यूप्रिक कहा जाएगा। टोटल करना बच्चा, आपका आंसर 0 आएगा। आपको प्रॉमिस करता हूँ इस लेक्चर के बाद आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले में यहां पर आप 3 सेकंड के अंदर अपने आंसर को प्रेजेंट करो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 सभी को वेलकम है आपके पहले लेक्चर पे। और अगर यहां पर क्लास 9 के स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, बहुत काम का है। जैसे ही आप क्लास 10th में यहां पर आए हो ना, तो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को मास्टर करने के लिए, इवन आपके स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री में है ना, उसको मास्टर करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। आज के इस लेक्चर पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो बहुत सारे चार्जेस को याद करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूं NaCl, यहां पर Na प्लस का 1 और Cl माइनस का 1 है। इसे याद कैसे करते हैं? अगर वो याद हो जाएगा तो आप आराम से केमिकल फॉर्मूला लिख लोगे। तो यहां मैं बहुत छोटे छोटे निमोनिक से आपको चीजें याद करवाने वाला हूं। आपको प्रॉमिस करता हूं इस लेक्चर के बाद आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले में यहां पर आप 3 सेकंड के अंदर अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछने वाला हूं, जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन पे होमवर्क के तौर पे जरूर देना। आप इस लेक्चर को कभी भी देख रहे हो। सो माई सेल्फ संतोष भट्ट और मैं यहां पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं। नए हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी परिचित होने में, बट कहीं ना कहीं आपको आदत तो लग ही जाएगी। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आ जाओ। सबसे पहले यहां पर क्या करना है आपको, या आपको याद होगा, ये जो क्लास 9 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो ये पूरा टेबल आपके बच्चा बुक में है। और सेम क्लास 10 के लिए इस टेबल को मास्टर करना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ बहुत सारे यहां पर कह सकते हो आयंस आपके ऐड होंगे और पॉलीएटॉमिक आयन, सबको डिस्कस करूंगा। बस ध्यान दो, इसका अलग से स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा टेबल अभी आपको सेट होने वाला है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना है, बिकॉज आप क्लास 10 पे हो। डन। चलो अब जल्दी से यहां पर आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले आप सबको क्या करना है, 2 काम करने हैं। जल्दी जाके हमारा प्यारा सा ज्ञानी कीड़ा का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। सारा स्टडी मटेरियल आपको यहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एबीके एसएचजे का टेलीग्राम का चैनल है, डेली अपडेट के लिए जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आ जाओ। फटाफट से देखा जाए तो केमिकल फॉर्मूले में ना जब हमें सीखना है, तो देखो मैंने आपसे क्या बोला, ये टेबल बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर अब अपने जुगाड़ से ना आपको पूरी टेबल को लर्न करवाने वाला हूं। हो तैयार? आ जाओ जल्दी से। मैंने यहां पर एक एक करके, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि जल्दी से ना आप कॉपी लेके बैठ जाओ। ये सारी बातों को नोट करते चलना। एक बार समझ लोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखा जाए अब जो सबसे पहला ग्रुप है, इन सब ग्रुप में जो वैलेंसी बच्चा बोलो कि आपका 1 है, ये 1 वैलेंसी है। और साथ में अगर चार्ज की बात करोगे तो प्लस का 1 चार्ज है। अभी चार्ज क्या होगा, सब कुछ कहां काम आएगा, सीखने वाले हो। अब जल्दी से मेरे साथ साथ बोलना है, छोटे बच्चों की तरह। वैसे छोटे ही बच्चे हो, आ जाओ देखा जाए। यहां बोलो क्या आपको बोलना है बेटा, बोलो क्या है, ना क ह अज कु। संतोष सर हम तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए थे, बोला जाए, शांति से बोलना है जल्दी से। ना क ह अज कु। ना से हो जाएगा आपका Na, यस। क से हो जाएगा K, आपका ह से हो जाएगा H, और अज से हो जाएगा Ag, और कु से हो जाएगा कॉपर, मतलब Cu। डन है क्या? बोला जाए ना क ह अज कु। आप सबको अच्छे पता है, ना बोले तो आपका सोडियम, यस। क बोले तो आपका K मतलब पोटेशियम, आपका ह मतलब H हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, एंड यस अज मतलब Ag। Ag किसका सिंबल है आपका? यस आपका सिल्वर का हो जाएगा। एंड कु से Cu बोले तो आपका कॉपर, इसे बच्चा कॉपर का लेना, COPPER हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या बोलना है कि जितने भी आपके पास है ना कह अचकु, इन सबकी जो वैलेंसी 1 है। और अब चार्ज की बात करोगे तो चार्ज आपका प्लस का 1 है। ये चार्ज आपको बहुत काम आएगा जब आप केमिकल फॉर्मूला को लिखोगे। वहां पर बच्चे पूरे टेबल को ना पीछे देखते हैं क्लास 9th में आके, वो नहीं करना। अभी मेरे साथ साथ बोलो, ना क अजकु प्लस का 1 इनका चार्ज है। 100% डन है, यस सर। और ध्यान देना, वैलेंसी बच्चा प्लस माइनस पे नहीं होती, वैलेंसी 1 2 3 होती है, बट चार्ज की बात करोगे तो प्लस माइनस में लेके चलेंगे। डन, ये सभी को रट गया? आ जाओ, इसको नोट करते चलना कॉपी पे। ये पूरी टेबल केमिस्ट्री में कह सकते हो एक बेसिक स्ट्रेंथ बनाएगी आपकी। आ जाओ यहां पर सेकंड आपके पास ग्रुप है, ध्यान से बोलना। ये और फनी आपके सामने है, बोला जाए क्या बोलना आपको? आपको बोलना है बापू, यस बापू, मैग्नीशियम का
5 बार जिंक फेंकू। आई नो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट अगर इसकी आदत लगा लोगे तो सीखने को मिल जाएगा। देखा जाए, बापू मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंकू। बापू से बी ए हो जाएगा, मतलब ये सिंबल है और ये इनके नाम बच्चा जो सेम। मैग्नीशियम से बड़ा सिंपल से आपका एमजी आपका डन है क्या? का, यस का बोलना है, क नहीं का है, का से सी ए। आपका कैल्शियम पढ़ेंगे अभी हम। 5 बार, 5 देखो प है, प ये रहा, और बार से ब, पी बी, ये किसका सिंबल होता है? लेड का सिंबल होता है। सेम बच्चा जिंक है, जेड एन हो जाएगा, फे से आपका एफ ए हो जाएगा, और कू से आपका कॉपर है। ये एक कॉपर को ना स्टार बना लेना, इसका रीजन क्या है अभी डिस्कस करेंगे। अब बताया जाए, बी ए किसका सिंबल होता है बच्चा? यस आपका बैरियम का। Mg किसका होता है? आपका मैग्नीशियम का किसका होता है? आपका कैल्शियम का। Pb आपका हो जाएगा किसका? लेड का। एंड सेम Zn आपका जिंक का हो जाएगा, और आपका Fe आपका आयरन का, और Cu आपका कॉपर का। अभी आपने देखा था कि यहां भी कॉपर था, ये रहा, और यहां भी कॉपर है। संतोष सर हमें कैसे पता चलेगा? बोलो, बापू मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंको, इन सब की जो वैलेंसी है वो आपका 2 हो जाएगा, और चार्ज की बात करोगे तो प्लस का 2। इससे पहले वाला प्लस का 1 था ना, क ह अचकू, और ये है बापू मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंकू। डन है क्या? देखा जाए, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि देखो, अब आप देख सकते हो कॉपर ना, कॉपर अगर कॉपर के आगे कभी ऐसा लिखा हो, ऐसे ये रोमन नंबर का आई, समझ जाना कि कॉपर की वैलेंसी क्या लेनी है बेटा? प्लस का 1। सेम आपका कॉपर के चार्ज की बात करोगे, यहां पर अगर ऐसे लिखा हो तो आप क्या लोगे? प्लस का 2 लोगे। और एक बात और ध्यान दो, जब कॉपर प्लस का 1 चार्ज शो करता है तो इसे कहा जाता है, बोलो क्या? क्यूपरस। सब मिलके बोलेंगे बेटा, क्यूपरस कहा जाएगा। और जब ये प्लस का 2 चार्ज शो करेगा तो इसे क्यूपरिक का नाम दिया जाता है। इसको जरूर नोट करना, फर्क है क्यूपरस और साथ में क्यूपरिक है। जब प्लस का 1 तो क्यूपरस कहोगे, साथ में जब प्लस का 2 तो क्यूपरिक कहा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मान लो कहीं मेंशन ही ना हो तो आप प्लस का 1 या प्लस का 2 किसी को भी लोगे, काम चल जाएगा। ओके, अब आ जाओ तीसरे पे, जिनकी वैलेंसी आपका 3, मतलब चार्ज आपका प्लस का 3 है। परफेक्ट है ना? और आपने पढ़ा भी होगा कि क्लास 9th में, या क्लास अगर 9th के स्टूडेंट्स हैं तो ये जो आपके पास पार्टिकल्स जिनके पास चार्ज होते हैं ना, इनको आयंस का नाम दिया जाता है। और ये आयंस एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जिन्हें कैटायंस कहते हैं, और एक नेगेटिवली चार्ज जिनको हम एनायंस का नाम देते हैं। अब यहां पर आ जाओ, ये काफी फनी है। समर सीजन चल रहा है ना, तो कुल्फी खाने का बहुत मन करता है, तो वैसे कुल्फी से क्या बन जाएगा? आपका अल्फी बन जाएगा। अल से क्या हो जाएगा? आपका एल, बोले तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। एंड यस आपका फी से आपका एफ मतलब आपका आयरन हो जाएगा। संतोष सर सेम वही कंसेप्ट है, यहां भी तो अभी आपका आयरन आया था, तो यहां भी स्टार बना लो बेटा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी को शो करते हैं। क्यों करते हैं? ये क्लास 11th में आपको सीखने को मिलेगा। देखा जाए, बोलो क्या है? आपके पास ना अल्फी, इनका चार्ज होता है प्लस का 3। कैसे पता चलेगा? सेम वही कहानी है। आपका मान लो बेटा Fe के आगे ऐसे लिखा हो तो समझ जाना प्लस का 2 है, और अगर Fe के आगे ऐसे लिखा हुआ है समझ जाना प्लस का 3 है। और अगर ये ना दिया हो तो उसके नाम से ही पता चल जाता है। जो Fe प्लस का 2 शो करेगा ना, इसको फेरस कहा जाता है, फेरस। एंड जब ये प्लस का 3 शो करता है, इसको फेरिक का नाम दिया जाता है। देखो यहां पर क्या था, जब कॉपर आपका 1 था तो क्यूपरस, 2 तो क्यूपरिक। यहां पर क्या है? Fe2 तो फेरस, और Fe3 तो आपका फेरिक हो जाएगा। क्या सभी को आया? यस सर। बोला जाए, ना कह अचकू, बापू मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंको, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका अल्फी हो जाएगा। ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। प्लस की बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं माइनस की। ये प्लस और माइनस क्या होता है, जब मैं आपको चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉनमेटल्स पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। ठीक, आ जाओ यहां पर। ये काफी ज्यादा फनी है। और चलो क्या बोलना आपको? अब यहां पर ना माइनस वाले हैं। अब हम +1 +2 +3 ना, अब ये जितने बेटा वैलेंसी तो 1 ही होगी। मैंने कहा था ना वैलेंसी प्लस माइनस नहीं होती, बट चार्ज की बात करोगे तो माइनस का 1 यहां पर सबकी हो जाएगी। अब कैसे पढ़ना देखा जाए, आप सबको मिलकर बोलना है। बोलो क्या? हाई ड्रैगन, एवरीबॉडी इन द क्लास, हाई ड्रैगन कल ब्रो ऑडी लेके आ रहा है। बोला जाए, हाई ड्रैगन कल ब्रो ऑडी लेके आ रहा है। हाई ड्रैगन से हो जाएगा H, मतलब आपका हाइड्रोजन, हाई ड्रैगन। सेम आपके पास कल तो Cl मतलब क्लोराइड हो जाएगा। यहां बच्चा बी फास्ट, इसे क्या कर लेना, यहां पर आप देखोगे ना, आप संतोष सर यहां भी H आया था, यहां भी H आया था। जब H प्लस का 1 चार्ज शो करेगा तो उसको हाइड्रोजन कहते हैं। यहां थोड़ा सा करेक्शन करना बच्चा,
जब H माइनस का 1 करेगा तो इसको हाइड्रोजन नहीं कहना, इसको हाइड्राइड कहना है। क्या कहना है बच्चा? हाइड्राइड कहना है। जब नेगेटिव आयंस हो ना, मतलब आपके कैटायंस नहीं एनायंस हो, तो उनके नाम में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आपका जो Cl है, Cl से क्लोरीन होता है, बट जब Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, माइनस का 1, तो उसे क्लोराइड कहते हैं। परफेक्ट है क्या? सेम देखो, ब्रो से Br, मतलब ब्रोमीन नहीं बोलना, आपको ब्रोमाइड कहना है। सेम आपका I से क्या होता है? आयोडीन, और जब आयंस बनेगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो उसे आयोडाइड कहा जाएगा। बोलो HClBrI, ये सब आपके माइनस का 1 चार्ज शो करते हैं। हाइड्रैगन H हो गया, कल ब्रो ऑडी लेके और डी, ई से आपका ई से आपका आई हो जाएगा आपका आयोडाइड। क्या सभी को आया? हाँ जी सर, ये माइनस का 1 है। आगे बढ़ा जाए, H जब प्लस का 1, हाइड्रोजन जब माइनस का 1, तो बोला जाए जितना बोलोगे ना उतना सीखोगे, आपका हाइड्राइड कहलाएगा। चलो अब बात करते हैं माइनस के 2 की। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है देखा जाए। ये क्या बोलना आपको? वैसे O किसका सिंबल होता है? ऑक्सीजन का, और S होता है सल्फर का। बट जब ये आयंस बनाएंगे तो इनका नाम थोड़ा सा चेंज होगा ना। O ऑक्सीजन नहीं ऑक्साइड बोलोगे, और S से सल्फर नहीं आपका सल्फाइड कहोगे। देखा जाए, आपको बोलना है ओस की 2 बूंदे, ओस की 2 बूंदे मेरे खत में गिरी और मेरे खत को खराब कर दिया, सारी फीलिंग्स डिस्ट्रॉय। तो खराब कर दिया तो माइनस में होगा, और ओस की कितनी बूंदे? 2 ना, तो इनकी वैलेंसी तो 2 होगी। चार्ज की बात करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्या सभी को आया? यस सर। और आपका ऑक्साइड और यहां पर आपका सल्फाइड, ये माइनस का 2 होता है। फिर से बोला जाए, ना कह अचकू प्लस का 1, बापू मैग्नीशियम का 5 बार, जिंक फेंको प्लस का 2, अल्फी प्लस का 3, हाइड्रैगन कल ब्रो ऑडी लेके आ रहा है। ये आदत लग जाएगी आपको, माइनस का 1 और यहां पर हो जाएगा ओस की 2 बूंदे, माइनस का 2 हो जाएगा। चलो एन जो है, एन बेटा ये अकेला है, अकेला ही है, और यहां पर एन से वैसे नाइट्रोजन होता है, बट जब ये आपका आयंस बनाएगा तो इसको नाइट्राइड कहा जाएगा। सिंबल तो आपका एन है। चार्ज कितना आपका? यस, वैलेंसी तो 3 होगी, चार्ज की बात करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। आया सभी को? ये माइनस का 3 एक ही है। तो अभी आप नोटिस करोगे जितने भी यहां पर आयंस है ना, ये सारे के सारे एक एटम से मिलके बने हैं, तो इन सबको मोनो एटमिक आयन कहते हैं। अब मैं जिस ग्रुप की बात करने जा रहा हूं ना, यहां पर अकेला कोई भी नहीं है, यहां ग्रुप ऑफ एटम है जिनके सर में कुछ चार्ज है, और इसी को पॉली एटमिक आयन कहा जाता है। मैं चाहता हूं इसको नोट करो, एवरीबॉडी इन द क्लास। पॉली एटमिक आयन मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एटम containing some charge is are called polyatomic ion। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं आपका NH4, अब आप देख सकते हो यहां पर N नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन के 4 एटम्स है और इनका चार्ज क्या होता है? प्लस का 1। कहते क्या है इसको? आपका अमोनियम कहा जाता है। तो अब ये ग्रुप ऑफ एटम है ना, और इनके पास कुछ चार्ज है, तो इन्हीं को पॉली एटमिक आयन कहा जाएगा। अब इन सबका तो निमोनिक्स था, बट यहां बच्चा देख सकते हो ये प्लस का 1 एमोनियम है, बाकी ये माइनस का 1 सारे माइनस 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 है। एक बार बोला जाए, हाइड्रोक्साइड आपका OH, नाइट्रेट, जैसे मैं नाइट्रेट बोलूंगा आपको NO3 पता होना चाहिए, जब मैं NO3 बोलूंगा तो आपको नाइट्रेट पता होना चाहिए। बोला जाए हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका HCO3, यह आपका एसीटेट है। आप मानोगे नहीं, मैंने क्लास 10th में जितने भी काम आने वाले सबको एक जगह कर दिया, ताकि पूरे साल भर आपको एक ही जगह सब कुछ मिलता चले। डन है क्या? एसीटेट बोलो CH3COO, बोलो आपका एल्यूमिनेट ये हो जाएगा AlO2, बोलो एथॉक्साइड ये हो जाएगा CH3CH2O। करना क्या है अभी आपको? सिर्फ इन सबको नोट डाउन करना है, इनका कोई निमोनिक्स नहीं है। अगर आप कुछ बना पाओगे जरूर मुझे कमेंट करना। आपने करना क्या है? संतोष सर इतना सारा कैसे याद करेंगे? अरे एक दिन पे इंजेस्ट नहीं करना, आप क्या करो, इसको नोट डाउन करो और ट्राई करना दिन में 2 आपको याद करने हैं। जैसे आज याद कर लो NH4 प्लस का 1 एमोनियम, OH हाइड्रोक्साइड माइनस का 1, तो ये दिन में 2 याद करोगे ना, और जब तुम केमिकल फॉर्मूला लिखते चलोगे अपने आप याद हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। बट आपको ये नोट डाउन करके आपको डेली इसको रिवाइज करते चलना है। एक बार हो जाएगा ना तो डाउट नहीं आएगा। सेम देखो यहां पर क्या है, ये आपके माइनस के 2 वाले हैं, जैसे आपका कार्बोनेट, आपका सल्फाइट, आपका सल्फेट फर्क है। सल्फाइट में SO3 होता है, सल्फेट में SO4 होता है, और सिर्फ अगर S होगा तो सल्फाइड होगा।
परफेक्ट ना। और यहां पर जिंकेट है, ये आपका ZnO2, और इन सब का जो चार्ज होता है ये आपका -2 होता है। दिन में कोई 2 याद कर लोगे, पक्का प्रॉमिस है। तो 1 2 3 4 4 ये हो गए हैं, और 5 6 7 8 9 10 11, और एक लास्ट में आपका -3 है जो मैं आपको देके जा रहा हूं। दिस इज आपका फॉस्फेट। इसका जो आपका सिंबल है, मतलब जो आपका फॉर्मूला है PO4 है, और इसका जो आपका चार्ज है बेटा वो -3 है। तो ये ध्यान रखना, आपके 12 हो गए, आपको 6 दिन के अंदर ये याद हो जाना चाहिए। और जिनको ऑलरेडी याद था मुझे कमेंट जरूर करना, बहुत खुशी होगी। हमेशा ध्यान दो कि आपका ज्यादा पढ़ने से ना कॉन्सेप्ट नहीं बनता। आप ऐसे पढ़ो कि एक टॉपिक पढ़ा, इससे मैं सारे क्वेश्चन ठीक कर लूंगा, बस ये सीखना है। जब डेली बेसिस पे छोटा छोटा इनपुट देते जाओगे ना, आपको केमिस्ट्री से सच में प्यार हो जाएगा। आई प्रॉमिस। AVK ऐसे जेरोक्स डन है क्या? पक्का? तो ये सब कुछ एक बार ध्यान से जल्दी से देख लो, बिकॉज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आर यू ऑल रेडी? यस सर। चलो क्या है, परफेक्ट तरीके से अब यहां पर हम सीधा दौड़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले आप सबको ना एक छोटी सी बात सजेस्ट करनी है। बहुत सारे बच्चे ना क्लास 10th में ना रेफरेंस बुक की तरफ भागेंगे। मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि हम अपने इस चैनल पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर। ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और अभी तो शुरुआत है, जब भी आप देख रहे हो ना पूरे चैनल को जरूर विजिट करना। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी है, आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, हम सबकी एक रेफरेंस बुक आ रही है, दैट इज योर गिफ्ट। अभी आने वाला है, ये अप्रैल के एंड तक ये बुक लॉन्च हो जाएगी। अपने साइंस की बेस्ट रेफरेंस बुक है, जो हमने लास्ट के 4 साल से नहीं किया वो इस साल करने वाले हैं। आप जब भी देख रहे हो ना, आप जाके इस बुक को, आपको डाउट हो कमेंट करना, इस बुक को जरूर परचेस करना, क्योंकि मैं पूरी, आप कह लो ना, ये सब कुछ आपको एक ही जगह यहां मिल जाएगा। परफेक्ट है ना? तो अभी ये बुक आई नहीं है, हो सकता है वीडियो आप देख रहे हो मई में या जून में, तो वहां पर ये आ चुकी होगी, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर चुका हूं। सब जाके परचेस करना, और जब कर लोगे मोस्ट वेलकम है, देखा जाए। चलो क्या, अब बारी है क्वेश्चन की, क्योंकि हमेशा सीखने के बाद जब तक आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं कर लेते, तब तक हमें आइडिया नहीं मिलता कि हम टॉपिक को मास्टर कर लिया है। और यहां पर जो येलो वाला, ये आपका होमवर्क है, जिसे आप कमेंट पे आंसर देने वाले। देखा जाए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अब कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखना कि जो हमने याद किया था ना, उससे कितना कम आएगा। सबसे पहला देखो, आपने क्या लिखना होता है बेटा? बोलो सिंबल। बोलो आपका यहां पर सिंबल। परफेक्ट है ना? ठीक है। देन आपको क्या लिखना चाहिए? आपको बोलो क्या? चार्ज। यहां पर लिखना, बोलो क्या? सिंबल, और यहां पर हो जाएगा चार्ज। अब मुझे बताओ, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? एवरीबॉडी इन द क्लास जल्दी से बोला जाए। संतोष सर, मैग्नीशियम का सिंबल आपका Mg होता है। परफेक्ट है क्या? अब बताओ ऑक्साइड किसका? O का ना, यहां पर O का हो जाएगा। परफेक्ट है ना? अब चार्ज की बात करते हैं, याद करते हैं। बापू, मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंको, क्या था? याद आया? यस, आपके पास हो जाएगा बेटा, बोल के 2+ है। सेम ओस की 2 बूंदे मेरे खत में गिरे, खत खराब कर दिया, ये आपका 2- हो जाएगा। ध्यान देना, जब आपके पास ना सेम चार्ज हो तो ये आपका ये कट जाएगा। परफेक्ट है? ये भी आपका 1 बन जाएगा, और ये भी आपका 1 बन जाएगा। अब क्या करना है? क्रिस क्रॉस करना है। देखा जाए, ये जो माइनस वाला है ना, वो यहां मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे होगा। तो 1 को इससे करोगे ना, ये प्लस और माइनस समझाने के लिए है, ये और डिटेल में सीखोगे। बस ध्यान देना, मुझे 1 से मतलब है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो इसको इससे किया बेटा, आपका Mg आ जाएगा, और यस, O को 1 से किया तो O आ जाएगा। दैट्स द केमिकल फॉर्मूला फॉर द मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब देखा जाए, ये केमिकल नेम होता है और ये केमिकल फॉर्मूला होगा। परफेक्ट ना? चलो अब सेकंड करते हैं। सेकंड वन इज आपके पास क्या हो जाएगा? बोलो जिंक सल्फेट है। सेम वैसे ही जिंक याद आया आपको? Z। अब मैं ये बार बार नहीं लिख रहा हूं बच्चा, आप समझ जाना। मैं यहां पर जिंक लिख रहा हूं, बोलो हाँ, और साथ में सल्फेट है। सल्फेट आपका पॉलीएटॉमिक आयन था, जो आप डेली 2-2 याद कर रहे हो। परफेक्ट है ना? मैं लिख देता हूं, आपका SO4 है। सेम वही कहानी है, ये 2+ होता है और ये 2- है। सेम कट जाएगा, ये इसके साथ जाएगा क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रिस क्रॉस है, तो आपका ZnSO4 हो जाएगा। क्या सभी को आया क्या? हाँ जी सर, जल्दी से बोला जाए। चलो क्या, अब बात करते हैं आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम सल्फेट। सेम वही कहानी है, मुझे बताया जाए बेटा एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al ना, तो आपके पास Al हो जाएगा। सेम आपके पास सल्फेट, बोलो क्या? सल्फेट। देखो जो जिंक था ना, जिंक
जिंक में क्या याद किया था बापू, मैग्नीशियम का 5 बार जिंक, तो प्लस का 2 वो सेम है, और ये आपका हो जाएगा सल्फेट SO4 है। अभी याद है कुल्फी, कुल्फी से क्या था बच्चा आपका अल्फी ना, तो अल्फी मतलब 3+, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3+, ध्यान देना, और ये आपका 2- है। अब यहां कुछ नया सीखना है, मुझे बताया जाए बच्चा, यहां देखो क्या देख रहे हो आप देख सकते हो ना, यहां पर Al ये तो अकेला एक एलिमेंट है, तो जब इसको इससे क्रॉस कराओगे ना तो Al2 बनेगा, नो डाउट है, 2 नीचे आपने ऐड किया। अब यहां पर ना 3+ को इससे क्रॉस करवाना है, मतलब 3 को करवाना है, तो यहां पर S और O दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये 3 मैं S के साथ लगाऊं, मैं O के साथ लगाऊं, या दोनों के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा दोनों के साथ है। S बोलेगा मेरे साथ, O बोलेगा मेरे साथ, हम बोलेंगे नहीं, लड़ाई नहीं करनी, ब्रैकेट लगा दो फटाफट से, और यस बाहर यहां पर आपने 3 ऐड कर दिया। ये जो 3 है ना, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट है। ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब यहां पर आ जाओ, यहां लिख दो आपका, अच्छा बोलो क्या है Al2SO4 आपका थ्राइस हो जाएगा। आपके पास बोलो क्या बैरियम सल्फेट ना, बैरियम क्या हो जाएगा एवरीबॉडी इन द क्लास, बैरियम, इसकी ट्रिक याद करो, बापू मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंको, सेम यहां पर आ जाओ क्या है, ये Ba हो जाएगा आपका SO4 है, ये 2+ और साथ में 2- है, ये सेम कट जाएगा ना, क्या बनेगा क्रॉस कराओ आपका BaSO4। अभी तो आप मानोगे नहीं, ये तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे ना आप ये अपने आप यहां कैलकुलेट करोगे, अच्छा ये ठीक है, अपने आप आंसर आएगा, बट स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करो, क्योंकि जब तक परफेक्शन नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। परफेक्ट है क्या, अब ये जो 5वां है ना, ये आपका होमवर्क है, मुझे नीचे पुट डाउन करना, ये हैबिट बना लो पूरे साल भर, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसके आप आंसर देते चलोगे, ये सब कर लोगे ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल नेम है, चलो क्या, अब यहां पर आ जाओ, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आने वाले हैं। देखा जाए फेरिक ऑक्साइड है, याद करो, अगर फेरिक है तो मैं Fe का चार्ज प्लस का 2 भी होता है, प्लस का 3, जब फेरिक है तो जब मैंने कहा था ना प्लस का 2 तो फेरस होता है और प्लस का 3 फेरिक होता है, तो यहां पर मैं Fe के नीचे 3+ करने वाला हूं। यस बच्चा, क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या, जल्दी जल्दी से, हाँ जी, आपके पास 3+ हो जाएगा, और यहां पर ऑक्साइड आपका O हो जाएगा 2- है, ये प्लस माइनस से मुझे अभी मतलब नहीं है, बट इसका रोल होता है, मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 3 में। अब सिर्फ क्या कर दो बेटा, क्रॉस कर दो, इसको यहां गया, इसको यहां गया, तो ये आपका हो जाएगा Fe2O3। क्या सभी को आया क्या, हाँ जी सर, चलो क्या फेरस, संतोष सर बड़े तेज हो आप, सारे डाउट तो यही क्लियर कर रहे हो हमारे। फेरस सल्फेट है, तो साफ साफ दिख रहा है फेरस ना, तो आपका हो जाएगा Fe, और वो सल्फेट आपका SO4 हो जाएगा। मैंने कहा था फेरस तो प्लस के 2 को यूज करोगे तो ये हो जाएगा 2+ और साथ में 2- है, सेम चार्ज आपका कट जाता है, तो कटने का आपका आएगा FeSO4। परफेक्ट बच्चा, हाँ जी सर। अब यहां पर आज बोला जाए, बोलो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बताओ कैल्शियम का चार्ज क्या होता है, याद करो, बापू मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंको, का से कैल्शियम था, तो कैल्शियम हो जाएगा Ca, और कार्बोनेट आपका हो जाएगा CO3, ये हो जाता है 2+, और ये आपका 2- है, सेम चार्ज कट जाते हैं, आपका CaCO3 आ जाएगा। वैसे आप इसको अगर Ca2 ब्रैकेट में CO3 का ट्वाइस लिखते तब भी गलत नहीं होता, बट हम इसको प्रीफर करेंगे। क्या सभी को आया ना, हाँ जी सर, आ जाओ। लेड नाइट्रेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल नेम, देखा जाए लेड बोले तो सिंबल Pb, और आपके पास नाइट्रेट NO3 है, क्या याद किया था बापू मैग्नीशियम का 5 बार Pb, यस ज्यादातर 2+ वाले आ रहे हैं, तो ये 2+ हो जाएगा, और ये आपका 1- है, क्रॉस करवाओ, क्या ब्रैकेट आएगा Pb में, नहीं सर 1 पे नहीं आता, क्या यहां ब्रैकेट आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज यहां पर NB है OB है, तो ब्रैकेट लगा के आप सबस्क्रिप्ट में क्या ऐड करोगे बच्चा, 2 ऐड करोगे, तो हो जाएगा, बोलो क्या Pb आपका, बोलो PbNO3 का ट्वाइस हो जाएगा। आप कुछ एक चीज सीख रहे हो क्या, ध्यान देना, आपके फॉर्मूले में ना अगर मैं पूछूं Fe2O3 का फॉर्मूला है, सोच समझ के आंसर देना, ये Fe में जो 2 आया है ये कहां से आया है, ये Fe का जो 2 है, ध्यान से देखो, Fe का जो 2 है ना वो आपका आया है किससे, देखो ऑक्सीजन से आया है, ये Fe जो 2 लेके गया है वो ऑक्सीजन से, सेम O में जो 3 आया है वो किससे आया बच्चा, यस आपका Fe से आया है। एक बार चेक करते हैं इसमें टोटल चार्ज कितना है, देखो Fe आपका, Fe का 1 का चार्ज था प्लस का 3, यहां पर 2 है ना, तो प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 6 हो जाएगा, डन है क्या।
एक O का चार्ज कितना था, माइनस का 2 ना, और कितने हैं, 3 है ना, तो आपका हो जाएगा बोलो क्या, माइनस का 6। एक बार टोटल करना बच्चा, आपका आंसर 0 आएगा। आप किसी भी फॉर्मूले को चेक करो, फेरस में आपका Fe का चार्ज क्या था, 2 प्लस, मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, और सल्फेट में आपका माइनस का 2। देखो प्लस करो बच्चा, हां जी। इसका मतलब जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ये क्लास 9 की बुक में लिखा था रूल्स में, कि आपका हमेशा ध्यान देना केमिकल फॉर्मूला लिखते समय जो वैलेंसी या जो चार्ज है वो आपका बैलेंस हो जाना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और एक बात और ध्यान दो, जैसे बच्चा मेरे पास फेरिक ऑक्साइड है ना, अगर यहां पर ये जो पहला वाला फेरिक है, ये आपका आयरन ही तो है, ये आपका मेटल है, और जो आपका ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन, ये आपका नॉन मेटल है। तो जब भी आपका प्लस और माइनस एक साथ होते हैं बाय कन्वेंशन, हमेशा ध्यान देना मेटल को पहले लिखते हैं और नॉन मेटल को बाद में। ये बात मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताई, बिकॉज आप उस समय कंफ्यूज हो जाते। अभी थोड़ा सा आपको आ गया तो आपको मेरे ख्याल से आइडिया मिल गया होगा। चलो आपको मुझे एक और चीज कमेंट करनी है, बोलो क्या। यहां पर ना आपके पास जो सिल्वर क्लोराइड है, आप इसका केमिकल फॉर्मूला नीचे लिखोगे और मुझे बताना उसमें कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। आपको आंसर मिल चुका होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट पे दोगे। आया सभी को, जल्दी से बोला जाए यस सर। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको ट्राई करते हैं, ये सब देखना, इसको ट्राई करते हैं, बोलो क्या। क्या हम अब बिना इसके, क्या बिना इसकी मदद के कर सकते हैं क्या? वैसे आप ट्राई करना, बट आप यहां से वेरीफाई भी कर लो। हाइड्रोजन, सोच के बोलना, हाइड्रोजन, और यहां पर आपका सल्फाइड, आपका एस हो जाएगा। अब एक बात सीखो, यहां पर हाइड्रोजन और सल्फाइड देखा जाए बेटा, ये दोनों ही आपके नॉन मेटल हैं। अभी सर हमें कैसे पता चलेगा, वो धीरे धीरे सीख जाओगे बच्चा, ये दोनों ही आपके नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के टाइम पे आप यहां प्लस माइनस को मेंशन नहीं करते। हाइड्रोजन पहले आया है ना, तो 1 हो जाएगा, और सल्फाइड आपका एस से ओस की 2 बूंदे, ये आपका 2 हो जाएगा। यस, अब यहां प्लस माइनस मेंशन नहीं करते जब दोनों ही आपके बोलो क्या है, नॉन मेटल हो, H2SO, तो आपका H2S बन जाएगा। परफेक्ट है क्या? यस सर। यहां पर सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका काम है। आ जाओ, सोडियम एसीटेट बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चैप्टर 4 में सीखोगे। देखो देखा जाए सोडियम क्या होता है आपका, सोडियम देखो, सोडियम आपका होता है Na, बोलो Na ना, और ये एसीटेट बोलो क्या है, CH3 आपका COO, ये 1 प्लस होता है 1 माइनस है, तो 1 से कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बच्चा आप लिखो Na, बोलो क्या, NaCH3 आपका COO, डन है बच्चा। ये बेटा इसका हो जाएगा, ये इसका है। परफेक्ट है क्या? पोटेशियम ब्रोमाइड बहुत आसान है, पोटेशियम होता है K और ब्रोमाइड होता है Br, याद करो ना, क ह अजकू, ये 1 प्लस होता है, और हाई ड्रैगन कल ब्रो ऑडी लेके आएगा माइनस का 1, कुछ याद है क्या? ये 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा KBr। और ये तो और इंपॉर्टेंट है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम आपका होता है Na और एल्यूमिनेट आपका AlO2, इसका चार्ज 1 प्लस और इसका चार्ज 1 माइनस है। सिंपल से क्रॉस कराओगे बच्चा, आपका Na आपका AlO2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को आया, इंपॉर्टेंट था ना। चलो क्या है, अभी ये जो आपके पास मैंने ये येलो वाले किए ना, इनके मुझे आंसर्स कमेंट पे जरूर देना। अब देखो कि इन सारे केमिकल फार्मूला का जुगाड़ जो हमने सीखा है, इसका क्लास 10th में यूज कहां है। क्लास 9th में तो सिर्फ केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपने सीखा था, या 9th के अगर स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब क्लास 10th में क्या एप्लीकेशन है इन चीजों का, वो देखो। आपसे क्वेश्चन को पढ़ा जाए, यहां आप सीखोगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं, पढ़ा जाए एक बार ध्यान से पढ़ो। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बैलेंसिंग की बात मैं अभी नहीं करूंगा, बिकॉज अभी मैंने आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाई, वैसे बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी। देखा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, चलो क्या, अब यहां पर इसकी जगह देखो, थोड़ा सा आइडिया ले लो, वैसे पता होगा बच्चों को, इसे बोलते हैं एरोहेड। एरोहेड के उल्टे हाथ में रिएक्टेंट होता है और एरोहेड के सीधे हाथ में आपका प्रोडक्ट होता है। अब जो आपने सीखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, अब आपको रफ कॉपी लेनी है, जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखना है। तो कैल्शियम ये रहा Ca, आपका OH, ये आपका 2 प्लस हो जाता है और ये आपका 1 माइनस है। क्रॉस कराओ, क्या ब्रैकेट आएगा? बिल्कुल आएगा सर। इसको यहां लपेटा और इसको यहां लपेटा, Ca में तो नहीं आएगा, OH का यस, ये सबस्क्रिप्ट में 2 आ गया, तो मैंने इसकी जगह ये लिखा। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था ना, ये प्लस, तो यहां प्लस लगाओ, इसका मतलब वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये इससे रिएक्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला आपको वैसे ही याद होगा, बोला जाए बेटा CO2 हो जाएगा। और सेम आपके पास ये एरो हेड, मतलब क्या है, आपका रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाए Ca, अभी सीखा भी था CO3, ये आपका 2 प्लस होता है, ये आपका 2 माइनस है, क्या बनेगा जल्दी बताओ? CaCO3 बन जाएगा, और साथ में ये प्लस, तो यहां प्लस आ जाएगा,
और वाटर है तो आपका H2O आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे केमिकल इक्वेशन लिखना है, अगर मैं केमिकल फॉर्मूला ही गलत लिख दूं तो काम खराब नहीं हो जाएगा? यस, ये सीखना था। परफेक्ट मेरे बच्चों। अब यहां पर ना जो आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसको बी कर लो, ये बी वाले का आंसर आप मुझे देने वाले हो। अगर आपने ये सब सीखने के बाद ना इसको सही लिखा तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो क्या काम करते हैं, आप वीडियो पॉज करो, अभी करो, चाची कसम आप सबको पॉज करो। मैं आंसर लिख रहा हूं ताकि आप वेरीफाई भी कर लेना, क्योंकि होता है कई बार मैं कमेंट करना भूल जाता हूं, वेरीफाई नहीं कर पाते। पहले ये वीडियो पॉज होनी चाहिए थी, अब वेरीफाई करना चाहो। बैरियम क्लोराइड आपका BaCl2, बिकॉज बैरियम का चार्ज होता है 2+। प्लस में बोलो कि आपका, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, पोटेशियम सल्फेट बोलो कि आपका K2 आपका SO4 हो जाएगा। क्या बनेगा? यस सर, बैरियम सल्फेट बोलो क्या BaSO4 हो जाएगा। और आपके पास पोटेशियम क्लोराइड आपका KCl हो जाएगा। वैसे मुझे ये, अगर आपने वेरीफाई कर भी लिया होगा ना, इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट पे देना होता। क्या होता है, चाहे 3 साल या 3 महीने के बाद जब इस वीडियो में मैं वापस आता हूं ना, आपके कमेंट देखता हूं तो याद आता है कि हाँ मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था। डन है? के चलो क्या। और साथ में बच्चा यहां पर टॉपिक यहां खत्म हो गया। एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो जल्दी देख रहे हो, बोलो क्या, कि अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से यहां पर पढ़ते हो या पढ़ना चाहते हो तो अभी अनअकैडमी पे चल रहा है लर्निंग फेस्टिवल। क्या मतलब है संतोष सर इसका? इस लर्निंग फेस्टिवल के अंदर ना अनअकैडमी क्या करती है, आपको यहां पर अपना जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री कर देती है कुछ दिनों के लिए। जैसे यहां पर देखो क्या है, 7 डे का अनलिमिटेड एक्सेस है। अनअकैडमी बच्चा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आराम से पेड बैचेस को एक्सेस कर सकते हो इन 7 दिन के अंदर। जैसे आपको सारी ऑनलाइन क्लासेस और जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं वो मिल जाते हैं, उनका एक्सेस 7 दिन के लिए। आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है और आपको डाउट सॉल्विंग का फीचर ही मिल जाता है। करना कुछ नहीं है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे बच्चों। और जल्दी जाके, अगर आप इससे पहले वीडियो देख रहे हो तो सब जाके अनअकैडमी के फ्री यस जो लर्निंग फेस्टिवल का पार्ट बन जाना, ताकि आप सभी बहुत कुछ सीख सको और ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। इसके लिंक बच्चे कहां पर है? डिस्क्रिप्शन पे। उम्मीद करता हूं कि आप ये कर लोगे। परफेक्ट है क्या? हाँ जी सर। हमेशा ध्यान देना, जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखोगे ना, सबसे आखिर में मैं आपसे फीडबैक मांगने वाला हूं। इस फीडबैक का मतलब यह है कि आपको इस वीडियो के अंदर जो भी अच्छा लगा हो प्लीज मेंशन करना। लाइक तो किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट जरूर करना, और कमेंट में ये करना ABKSJ रॉक्स, वो सबसे आखिरी में। उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर जरूर देना। और साथ में जब तक आप ये नहीं दोगे तो हमारा प्लेटफॉर्म इंप्रूव नहीं होगा। हमारा, मेरा नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म है। और साथ में ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है, बने रहो इसके साथ साथ। और सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक बचा डिस्क्रिप्शन पे है। उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा और अब आप आराम से किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हो बहुत जल्द में। और आप जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से काम चलेगा। जाते जाते हर बार की तरह सब मिलके बोलने वाले, खड़े हो जाओ एवरीबॉडी। ABKSJ रॉक्स। अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।